नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई 10 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है और आपको हम बता दें कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और जब भी ऐसी संभावना बनती है, जब कुछ भी निश्चित ना हो, तो उस समय सट्टा बाजार काफी एक्टिव हो जाता है। हम जो अभी आपको स्टोरी बताएंगे वो हमने दैनिक भास्कर से लिया है, जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे में जो सटोरी हैं, जो सट्टा लगाते हैं, 1000 करोड़ रुपए का सट्टा लग चुका है। 10 नामों की चर्चा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 10 नामों में एक भी जदयू का कोई नेता नहीं है। और बिहार में एक वर्ग जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने के लिए काफी प्रयासरत है, आवाज उठा रहा है, उनका भी नाम नहीं है। अब आपको बता दें, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला नाम जो है वो सम्राट चौधरी का चल रहा है। यानी कि सम्राट चौधरी के नाम पर अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आपको 1,60,000 रुपया मिलेगा। नहीं बनते हैं तो आपका 1 लाख रुपया गया। दूसरा नाम जो है वो संजीव चौरसिया का है, तीसरा मंगल पांडे का है, चौथा नित्यानंद राय का है, पांचवा प्रेम कुमार, छठा श्रेयसी सिंह, सातवां विजय सिन्हा, आठवां रामेश्वर चौरसिया, नौवां धर्मशिला गुप्ता और 10वां प्रमोद चंद्रवंशी। ये 10 नाम हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, खासकर राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने को लेकर, कुछ राज्य छोड़ दिया जाए तो ऐसा नाम होता है जिसके बारे में कोई गेस भी नहीं कर सकता। अब जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में आपने देखा होगा कि वहां पर भी जो है एकदम से अननोन चेहरा जो है उनको सीएम बनाया गया। यूपी में देख लें, अंतिम समय में योगी आदित्यनाथ का नाम का चर्चा हुआ। इसी तरह आप देख ले छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा, ये सब। इससे पहले भी जब हरियाणा में बीजेपी का सरकार आया तो मनोहर लाल खट्टर को लेकर किसी ने नहीं सोचा था। दिल्ली के लिए देख लें आप, दिल्ली को लेकर भी कई नामों पर चर्चा थी, लेकिन रेखा गुप्ता के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। तो ये सट्टा बाजार में 10 नाम जो चल रहा है, हो सकता है कि 10 नाम में जो बिहार का मुख्यमंत्री होने वाला है उसका नाम ही ना हो। यानी कि ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसको लेकर कोई कयास अभी तक नहीं लगा। और आपको बता दें कि जो जानकारी निकल रही है कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा का शपथ लेंगे और उसके बाद कभी भी बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। संभावना ये जताई जा रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री का नाम या शपथ 14 अप्रैल को होगा, जिस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मीडिया में या लोगों के सामने जो है ये बातें आ रही है कि बिना जातीय समीकरण साधे बगैर यहाँ मुख्यमंत्री का निर्धारण मुश्किल होगा और बिहार की स्थिति जो है अन्य राज्यों से अलग है। तो आपको हम बता दें कि बीजेपी यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री जिन्हें भी बनाए, इतना तय है कि जो पिछले 35 सालों से बिहार में पॉलिटिक्स होते आ रही है, जाति आधारित पॉलिटिक्स, उसे समाप्त करना जरूर चाहेगी। क्योंकि अगर इसी जातीय समीकरण पर जो 35 सालों से बिहार में चुनाव हो रहे हैं उस तरह का परिस्थिति रहा तो बीजेपी के लिए 2030 में सत्ता में वापस आना बड़ा ही मुश्किल होगा। और बीजेपी के द्वारा ये कोशिश किया जाएगा कि हम ऐसे सीएम को बैठाएं जो कि आने वाले 4 सालों में जो 35 सालों से समीकरण चल रहा है उसे तोड़ के रख दें, जैसा कि यूपी में हुआ, जैसा हरियाणा में हुआ। हरियाणा में आप देख ले कि मनोहर लाल खट्टर से पहले जितने भी सीएम हुए वो जाट कम्युनिटी से ही आते थे, लेकिन बीजेपी ने वहां पर लगातार 2 सीएम जो दिए
वो नन जाट थे, जाट बिरादरी से नहीं आते थे। बावजूद इसके छप्परफाड़ जो है उन्हें बहुमत मिला। यही हाल यूपी में, अगर योगी आदित्यनाथ, जो मुलायम सिंह यादव और मायावती का राजनीति चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते, उनका आना कभी भी संभव नहीं था। यानी कि बुलडोजर और कड़े फैसले लेने, जिससे जितने भी समीकरण थे पुराने, सारे के सारे टूट गए। वैसा ही कुछ प्रयास बिहार में भी किया जाएगा कि बिहार में जो एक परिपाटी चली आ रही है, जो एक चुनावी जो प्रक्रिया है, जिस तरह लोगों से वोट लिए जाते हैं, जाति के नाम पर समीकरण बनाए जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग किया जाता है, इसे तोड़ने का जरूर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बिना इसे तोड़े बीजेपी का पुनर्वापसी जो है वो बड़ा ही मुश्किल है, संभव नहीं है। तो बिहार में एक अलग तरह का इंजीनियरिंग होगा। अब ये सोशल होगा या डेवलपमेंट के आधारित पे होगा या फिर बुलडोजर पे होगा, ये तो आने वाले मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली से पता चलेगा। और जो लोग भी बात कर रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी या फिर जो अन्य नेता हैं, इनके अलावा कोई भी आएगा तो बीजेपी जो है वो एक रबर स्टाम्प सीएम बनाना चाहती है, इतना बात जान ले आप। कोई सीएम बने, उसे केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही चलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत छूट होती है, लेकिन कोई ये ना सोचे कि कोई बीजेपी का कद्दावर नेता जो है वो सीएम बनेगा तो अपनी मनमौजी चलाएगा। क्योंकि बिहार में एक 35 सालों से देखा गया है कि क्षेत्रीय दलों ने शासन किया, सर्वोसर्वा वही होते थे और जो उन्हें सही लगता था वही फैसला लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। बिहार में जगन्नाथ मिश्रा के बाद, यानी कि कांग्रेस के शासन के बाद 2026 में ही ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब केंद्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री हो, और ऐसे में इस मुख्यमंत्री को उतनी आज़ादी नहीं रहेगी जितना लालू, राबड़ी और नीतीश कुमार को था, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल थे और अपनी पार्टी के सर्वोसर्वा थे, जो चाहते थे वो करते थे। इसके अलावा बता दें आपको हम कि ये भी चर्चा चल रही है कि जितना सब कुछ आसान लग रहा है, यानी कि नीतीश कुमार हल्के में बीजेपी को बागडोर नहीं सौंपेंगे, खेल होगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का खेल करने का क्षमता जो है वो 4 जून 2024 को ही समाप्त हो गया, क्योंकि उससे पहले बीजेपी को बिहार से कोई मतलब नहीं था, यानी कि जदयू से कोई मतलब नहीं था, जदयू के सांसदों से कोई मतलब नहीं था। अब नीतीश अगर पाला बदलना भी चाहेंगे तो बदलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है गोवा और छोटे छोटे राज्यों में बीजेपी, गोवा, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पर तो कितना तिकड़म लगा के ऑपरेशन लोटस चला के अपनी सरकार बना लेती है। और आपको लगता है कि दिल्ली की कुर्सी जब खतरे में हो तब ऐसा करने दिया जाएगा? ऐसा बीजेपी कभी नहीं होने देगी। अगर ऐसा हुआ भी तो जदयू में बहुत बड़ा तोड़फोड़ हो जाएगा। नीतीश कुमार उस कंडीशन में नहीं है अब कि वो मोदी, अमित शाह को आंख दिखा सके। 2000 आपको याद होगा 22 में छोड़ के चले गए थे, उसमें जरूरत नहीं था बीजेपी को, उनका पूर्ण बहुमत दिल्ली में था। लेकिन अभी 12 सांसद जो है जदयू के समर्थन से सरकार चल रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार कितना भी फड़फड़ाए उड़ नहीं पाएंगे। और देखिए, उड़ने की बात छोड़िए, अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा रही है, और अगला पूरा संभावना है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री रहेगा। और ये जो चल रहा है कि नीतीश के बताए रास्ते पे ही चलेंगे, ये राजनीति में नहीं होता है। नीतीश के पार्टी के जीतन राम मांझी, वो तो नीतीश के बताए रास्ते पे चले ही नहीं, और उनको हटाने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ा, खेल करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर क्यों चलेगा? तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो सोचने वाले हैं। और जो सट्टा बाजार में ये चल रहा है, 1000 करोड़ रुपए का सट्टा लगा है, 10 नाम हैं, एक महिला है श्रेयसी सिंह,
हो सकता है कि इन 10 नाम में कोई भी ना हो। तो देखिए आगे क्या होता है और किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है और कौन बिहार का अगला सीएम बनता है और क्या आगे का रणनीति रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।